हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो फ्लावर का स्ट्रक्चर। अभी ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने जो करना था लास्ट वीडियो में कर लिया है, लेकिन हम इसमें रिवाइज कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं वो याद कर लेते हैं। फ्लावर किस में प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनमें प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक मतलब फ्लावर जिनके पास होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स सेल फॉर्मेशन के लिए, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसमें और क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखने की है। कैसे होता है? जो फ्लावर्स होते हैं, कोई भी फ्लावर है, एक नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर ये होता है, उसमें सेपल, उसमें पेटल्स, उसमें स्टाइल, उसमें स्टिग्मा, ये चीज़ें होती हैं। स्टाइल, स्टिग्मा और इन पार्ट्स को अलग अलग से स्टडी करना मेन ज़रूरी है। ठीक है, पिस्टल, कार्पल, ये सब। लेकिन कैसे समझेंगे? समझने के लिए जो पेडिसिल होता है, जो फ्लावर की स्टॉक होती है, उसे पेडिसिल बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट वॉल होता है उसे सेपल कहते हैं। फिर उसके अंदर जो एक बेस बना होता है उसे थैलेमस कहते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद ओवल प्रेजेंट होता है, और ये मेल और फीमेल पार्ट के अलग अलग, ये मेल फ्लावर है, मेल पार्ट है इसका, इसे एंथर कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, जो कलर्ड ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें पेटल कहते हैं। जो फीमेल होता है उसमें ओवरी प्रेजेंट होती है, स्टाइल प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, इस तरह से। लेकिन इसको मज़ेदार बनाने के लिए आपको ये वाली टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे होती है? जो वॉल्स होते हैं वो 4 होते हैं: कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गायनोशियम। जो कैलेक्स होते हैं वो सेपल्स होते हैं। ठीक है, कैलेक्स क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट वॉल्स होते हैं बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बाहर वाले होते हैं सेपरेट होते हैं, सेपल होते हैं, सेपरेट सेपल। ये ज़रूरी नहीं है प्लांट्स के लिए। अगर किसी भी फ्लावर में ये प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें तो गैमेट फॉर्मेशन वाला हिस्सा चाहिए ना, जिसमें मेल और फीमेल हमें पार्ट मिल जाए और रिप्रोडक्शन हो जाए और नया सीड बन जाए, नया फ्लावर बन जाए, नया प्लांट बन जाए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब आया हमारा कोरोला। कोरोला क्या है? पेटल्स। कोरोला क्या है? कलर्ड पोर्शन होता है। ठीक है, जो कि कैलेक्स के अंदर होता है। ये कलर्ड है लेकिन ये भी नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल, हम फ्लावर के जो नेचर है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे जो चीज़ भगवान ने बनाई है कोई भी बेकार नहीं है। कभी कभी जब छोटे होते थे, जब कुछ पढ़ नहीं पाते थे या समझ नहीं आता था, तो ऐसे सोचते थे कि हम ही बेकार हैं, बस सब काम के सब इम्पोर्टेंट हैं, हम बेकार हैं। लेकिन जो मालिक ने जो चीज़ें बनाई हैं वो कोई भी बेकार नहीं है। कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड्रोशियम जो होता है उसमें क्या है? स्टैमन प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टैमन है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सेपल मिलके गैलेक्स बनाते हैं, बहुत सारे स्टैमल मिलके एंड्रोशियम बनाएंगे। और एंड्रोशियम कहाँ प्रेजेंट होता है? कोरोला के बाद आया है ना, तो कोरोला और गाइनोशियम के बीच में प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टैमन है। अब ये क्या है? ये तो ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा जो है जो स्टैमन मतलब जो मेल पार्ट है वो नहीं कंप्लीट होता है, जो मेल फ्लावर है वो नहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो हमारा गाइनोशियम है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है हमारा, इनर मोस्ट, बिल्कुल अंदर। ज़्यादा फ्लावर्स में क्या होता है? फीमेल पार्ट जो होता है बीच में होता है, जो हमारे थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये ओवरी स्टाइल है ना, और ये स्टिग्मा। इसमें गाइनोशियम का जो यूनिट्स है वो पिस्टल और कार्पेल आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? अब क्या है? ये असेंशियल है, ये दोनों पार्ट जो हैं ये असेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 वॉल्स हो गए आपके: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। उसके बाद आता है, एक बार के लिए हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। कैलेक्स क्या है? हमारा अंदर वाला तो है, लेकिन अगर ये सारे सेपल्स इसमें फ्री हैं, एक दूसरे से फ्री है, मतलब अटैच नहीं है, तो वो पॉलीसेपलस कहलाता है। अगर वो फ्यूज्ड है तो गेमोसेपलस कहलाता है। इसी तरह से कोरोला अगर फ्री है तो पॉली पेटलस और गैमो पेटलस कहलाता है। गैमो कब बोलेंगे? जब वो फ्यूज्ड होगा। लेकिन जो कैलेक्स है, हमने बोला कि ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन इसका वैसे क्या काम होता है? ये सारे पार्ट्स के बाहर है, मतलब ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, इनको बाउंड्री दे रखी है, इनक्लोज कर रखा है इसने सभी वॉल्स को।
उसके बाद क्या होता है कि ग्रीन होता है, ये कलर में ग्रीन है, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। जो फ्लावर ग्रो कर रहा होता है उसको फोटोसिंथेसाइज करके फूड देगा। अब हमारा कोरोला प्रेजेंट होता है, उसमें क्या है, जो पेटल्स होते हैं बहुत सारे या तो फ्री हैं या फ्यूज़ हैं, फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, फ्यूज़ हैं तो गैमोपेटलस। उसके बाद कोरोला फ्यूज़ करके कोरोला ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। अगर कैलेक्स और कोरोला टुगेदर हों, साथ हों, तो उसे पेरियंथ बोलते हैं। कैलेक्स और कोरोला एक साथ हों तो उसे पेरियंथ बोलते हैं। ब्राइटली कलर्ड होते हैं ये, और ये एजेंट्स को, कौन से एजेंट, पोलिनेशन वाले एजेंट्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल वर्ल होता है, मेल वाला पार्ट है एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम से अंडे की आवाज़ आ रही है, लेकिन अंडा नहीं देता ये मेल पार्ट है। जो इसकी यूनिट्स होती हैं वो स्टैमन होती हैं, हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन इन स्टैमन्स को माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। स्लेंडर फ्लेक्सिबल फिलामेंट होता है, स्वोलन एंथर होता है। एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। फिलामेंट्स के पास क्या होता है, एंथर को सपोर्ट करने का काम होता है। फिलामेंट बियर करता है और सपोर्ट करता है एंथर्स को। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम क्या है, फोर्थ पार्ट है, मतलब इनर मोस्ट वर्ल्ड है, रिप्रेजेंट करता है फीमेल वर्ल्ड को, ठीक है। गाइनोशियम कार्पल जो यूनिट है गाइनोशियम की, या फिर उसे कार्पल भी बोल सकते हैं गाइनोशियम को, और गाइनोशियम को की यूनिट को कार्पल या पिस्टल बोलेंगे, लेकिन इन दोनों को हम मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। जो मेल होता है वो बहुत छोटा होता है ना, हमेशा ही नेचर में मेल कम छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, तो वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, और ये क्या है, मेगास्पोरोफिल। हर एक पिस्टल होता है बेस से स्वॉलन होता है, जो ओवरी बनाता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम कि जो ओवल होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं। अब जब ये फ्लावर्स में नॉन एसेंशियल पार्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अगर ये प्रेजेंट हैं तो वो कंप्लीट फ्लावर है, मतलब ये चारों अगर प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फ्लावर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मतलब फ्लावर में दोनों एसेंशियल पार्ट अगर नहीं है, सपोज़ ये वाला है, तो वो क्या कहलाता है, वो नेक्टर कहलाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे एसेंशियल पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, वो नेक्टर कहलाता है, सॉरी न्यूटर कहलाता है। अगर एक सेक्स प्रेजेंट है, एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो वो डायोसियस कहलाएगा वो प्लांट, और अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो वो मोनोशियस कहलाएगा, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। देखते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए, और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो देखी है और कम टाइम में दोबारा देखोगे। थैंक यू वंस अगेन।